जो पहली मोहतरमा रेहाना कुरैशी, जिनका इंस्टीट्यूट है कॉस्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से इनका एकेडमी है कराची में, और इनका ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नामवर इनकी कारकर्दगी है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावा देती हूँ मिस रेहाना कुरैशी को कि वो आए और अपने जो उन्होंने अपने स्किल से सीखा है, जो अपने उन्होंने तजर्बात से सीखा है, वो आप लोगों के सामने जो है वो पेश करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता, तारुफ करवाने की तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैंने नाम बता दिया रेहाना कुरैशी। लेकिन फेमिज़न ने जो आज क्लास रखी है, बेसिकली इस क्लास का मकसद क्या है और क्यों ज़रूरत महसूस हुई है। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या कन्फ्यूजन्स कह लीजिए, वो ये कि ब्यूटिशियन कौन है, कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन है, कॉस्मेटोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, कौन से उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह एस्थेटिक्स की फील्ड है। आज मेरी कोशिश ये होगी कि बहुत मुख्तसर से टाइम में इनकी मैं आउटलाइन आपको बता सकूं कि ब्यूटिशियन कौन है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। देखिए, ब्यूटिशियन सर्विसेज प्रोवाइडर है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर क्या, हेयर स्टाइल, कटिंग, मेकअप, ये, लेकिन वो फेशियल ट्रीटमेंट की उनको परमिशन नहीं होती। वो अलग बात है, पाकिस्तान में कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं सिर्फ उसका जिक्र करूँगी। लेकिन कॉस्मेटोलॉजिस्ट स्किन, हेयर, नेल और ट्रीटमेंट फेशियल्स और ट्रीटमेंट हेयर्स पर है, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी मेडिकल थ्योरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब एक नया टॉपिक आ गया है एस्थेटिक्स, और मैं बल्कि अपने बारे में ये कहूँगी कि मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि अब नहीं पढ़ूँगी, बस बहुत ज़िंदगी में पढ़ लिया, लेकिन हमें पूरी दुनिया से उनके साथ कदम से कदम मिलाने के साथ, उनके साथ इन टच रहने के साथ ज़रूरी है कि हम वो तमाम टेक्निक सीखें, उनकी इंफॉर्मेशंस अपने पास रखें जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो आज का बेसिक जो प्रोग्राम है वो इसी टॉपिक पे है, और एजुकेशनल पॉइंट से हमने ये रखा है। एस्थेटिक्स में आजकल एक बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं। वो ज़्यादातर, पहले तो ये देख लीजिए कि एस्थेटिक्स कहते किसे हैं। वो स्किन और हेयर्स की जो प्रॉब्लमेटिक स्किन्स हैं या प्रॉब्लमेटिक हेयर्स हैं, उनको डीपली वो केयर करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स करते हैं, और इसके दो ब्रांचेस हैं, एक मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर हम है तो ये ब्यूटी ही की एक लाइन, लेकिन मेडिकल्स में जाहिर सी बात है डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सर्जिकल भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन नॉन मेडिकल में, जैसे ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है, तो उसके अंदर हमारी ब्यूटिशियंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो आज बहुत डीपली तो फिर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करूँगी कि बेसिकली नॉन मेडिकल में एस्थेटिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो ब्यूटिशियन कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी PMU पे। PMU बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हैरत की बात यह है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, ये तो 2021 बल्कि 20 से लेके अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 10 से 15 साल पुरानी टेक्निक्स हैं जो अब इंतहा से ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। और यही वजह है कि फेमिज़न ने इस बात पे तवज्जो दी और आप तक ये क्लास को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, PMU क्या है? परमानेंट मेकअप। अच्छा, परमानेंट मेकअप से जहन में आता है कि शायद फॉर एवर के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है मेकअप करने की, हम हमेशा के लिए खूबसूरत बन सकते हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस लगाएंगे हम गोरे हो जाएंगे, लिप्स टिंट हमने ब्रेड कर लिए तो अभी हमें ज़रूरत नहीं कि। हमेशा याद रखें कि PMU परमानेंट मेकअप से मुराद कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल है, नॉट फॉर एवर, नंबर 1। नंबर 2, ये टाइम सेफ है। टाइम सेफ किस तरह? देखिए, पहले के दौर और अब के दौर में इतना फ़र्क आ चुका है कि इस दौर के अंदर लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, और लकी हम यूँ हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह एक कंप्यूटर, एक मोबाइल में सेव हो गई है, हम दुनिया में किसी जगह भी चैट कर सकते हैं, इस तरह ब्यूटी इंडस्ट्री भी
बेहतर से बेहतर एक टेक्निक्स लेकर आ रही है जिससे टाइम सेव हो जाता है। जैसे हम रूटीन के अंदर मेकअप हमें करना पड़ता है, हेयर स्टाइल्स बनाने पड़ते हैं, आईब्रोज हमें टिंट करने पड़ते हैं और बहुत सारी अपने फाउंडेशंस के हवाले से हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की कमी को ख़त्म करने के लिए या इस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला है PMU टेक्निक। PMU यानी परमानेंट मेकअप, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, ये बात जहन में रखें। सवाए अल्लाह की ज़ात के कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है अब हम इस तरफ आते हैं कि फेमिनिज्म ने क्यों इस क्लास में रखा, क्या नीड है ऐसे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ दूंगी PMU के कहने से पहले। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे कि आपको पता चल गया कि मेरा कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो पाकिस्तान है और मैं वहाँ पे एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटिशियन की क्लासेस देती हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन जब मैंने वहाँ एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है लेमिनेशंस की, तो आप यकीन करें कि मैं इतनी शॉक में आ गई थी क्योंकि 95% ब्यूटिशियन मुझे कॉल करके कहती हैं कि मिस जो आप आई लैशेस करवाएंगी तो वो उसमें कितने आप हैवी तो नहीं हो जाएंगे और उसमें वो किस तरीके से वो होगा हमें समझ नहीं आई। फिर दूसरी बात, मिस मशीनरीज कौन सी इस्तेमाल होगी और जब हम आईब्रोज बनाएंगे तो आप मशीनरीज कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उनसे ये बात की कि मैंने लेमिनेशन की क्लास इंट्रोड्यूस करवाई है, मैंने PMU की क्लास इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है। तो लेमिनेशन क्या होता है, आईब्रोज क्या उसमें कलर नहीं होंगे, आई लैशेस जो है वो एक्सटेंड नहीं होंगी। मैंने कहा देखिए, एक्सटेंड का मतलब है नेचुरल चीज़ों के अंदर इजाफा करना आर्टिफिशियल चीज़ों का, और जबकि लेमिनेशन से मुराद है किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना। ब्यूटी में इसके क्या मीनिंग है, जब आप किसी चीज़ को इन्हेंस करना है, जैसे मुझे आई लैशेस मेरी बहुत अच्छी है, एक मिसाल है, और मुझे इसको इन्हेंस करना है तो ये लेमिनेशन टेक्निक में आएगी। लेकिन मुझे इसको एक्सटेंशन देना है, तो अगर प्लीज़ ज़रा स्लाइड आप ज़रा ऑन करें तो मैं आपको बताऊं, एक्सटेंशन में हम आर्टिफिशियल आई लैशेस लगाते हैं, दोनों में ये वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा, जहाँ तक PMU की बात आ जाती है, PMU में क्या है, जैसे लेट्स सपोज हमने आईब्रोज बनानी है, अगर हम लेमिनेशन करते हैं तो उसका टाइम पीरियड 1 मंथ होता है, लेकिन अगर हमें PMU करवाना है तो उसमें लाजमी चार्मिट पेन जो आजकल नाम चल रहा है उसके लिए मशीनरीज टूल्स इस्तेमाल होता है। यानी दोनों में फ़र्क है, लेमिनेशन जो है वो सिर्फ टूल्स और प्रोडक्ट्स पर है, और जबकि PMU जो है वो परमानेंट मेकअप मशीनरीज के साथ होता है। अच्छा जी, ये आप माइक्रो ब्लेड देख रहे हैं, ये PMU की ट्रेनिंग है। PMU की टेक्निक में आपको ब्लेड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ब्लेड्स के ज़रिए स्किन के अंदर हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसी को फिलिंग्स देनी है, ठीक है, इसमें अगर हम फिलिंग्स देते हैं, इसके ऑम्ब्रियो है और बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम इस वक्त टाइम शॉर्ट में नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा आप तक पहुँचाऊँ। प्लीज़ ज़रा आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ये एक्सटेंशन है, देखिए दोनों का वाज़ेह फ़र्क। एक्सटेंशन में आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, ये 4 हफ्तों का प्रोसेस है, ये लेमिनेशन नहीं है, ठीक है। ज़रा प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर, ये लेमिनेशन है। आईब्रोज आप देखें और आईब्रोज टिल्ट किया गया है, लेकिन अगर यही मुझे माइक्रो ब्लीड पे जाना है या मुझे इसको PMU की टेक्निक पे जाना है तो आपको जो बारीक बारीक इसमें गैप नज़र आ रहे हैं वो गैप आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे आप रोज़मर्रा में आप पेंसिल लगा रहे हैं, आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं, तो PMU आपको इस प्रॉब्लम से निजात दे देगा। आपको पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कम से कम मिनिमम टाइम 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक उसका मैक्सिमम टाइम होता है। तो आपके लिए कुछ टाइम के लिए आपके आईब्रोज की जो फीलिंग्स है या आईब्रोज लगाने की जो टेक्निक है, जो देखिए रोज़ाना अगर आप आईब्रोज लगाते हैं ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसकी बाकायदा प्लीज़ ज़रा फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाते जाए, ये इस और आगे आप स्लाइड चलाते जाएं प्लीज़। लेकिन अगर आप मशीनरीज के थ्रू करते तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद वो डिपॉजिट कर देते हैं, जबकि लेमिनेशन स्किन के अंदर डिपॉजिट नहीं होता है
और जो PMU है उसमें सिर्फ मशीनरी जरिए, देखिए इसमें आप अगर देखें माइक्रोब्लेड के जरिए आप दोनों की देखें और नीचे फिलिंग की गई है। ये फिलिंग जो है ये PMU की टेक्निक है थ्रू मशीनरीज। फिर हम आते हैं कॉटेजेस की तरफ, जरा प्लीज कॉटेजेस दिखाइएगा। ये देखिए इसकी मुख्तलिफ टेक्निक से कॉम्बिनेशन क्या है, ब्लेड शेडिंग में क्या है, ऑम्ब्रियो किसे कहते हैं, माइक्रोब्लेड्स क्या है, ये सारी ही चीज़ें मशीनरीज और माइक्रोब्लेड्स के जरिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस मशीनरीज की तरफ। इसमें आप देखे हैं कि लिप्स को कलर दिया जा रहा है। हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं। लिपस्टिक अब रोज़ाना लगाने एक बड़ा प्रॉब्लम लगती है। हमने एक सेलेक्ट कर लिया है एक कलर और परमानेंटली हमने अपने लिप्स को टिंट कर लिया थ्रू मशीनरीज। अगर आप देखें तो स्टार्ट में आपको एक नीडल्स नज़र आ रही है। इस नीडल्स का क्या काम है, वो कलर को उठाएगा, पिक करेगा और स्किन के लिप्स में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अच्छा ज़रा इसको स्टॉप कीजिएगा। नीडल्स के थ्रू ये काम होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, यूट्यूब पे अक्सर लोग देखने के बाद मुझसे कहते हैं मिस बड़ा आसान है, अब हमें मशीनरीज मंगवा दें। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उस मशीनरीज को आप किस तरह यूज़ करेंगे, उसमें नीडल्स किस नंबर की लगाएंगे? मिस वो तो नहीं बताया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा आपको RL का मतलब पता है? माजरत के साथ यहाँ लोग इस तरह की स्टडी नहीं दे रहे, ये फेमिनिज्म एकेडमी का है रोल सबसे इम्पोर्टेंट जो आप तक ये कन्वे कर रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ, गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी आपको MG, RL, FG किसी चीज़ के मीनिंग नहीं बताएंगे। मैं लिख के देने के लिए ये बात तैयार हूँ, लेकिन ये फेमिनिज्म की कोशिश है जिन्होंने अपना लॉस, हालांकि उनके सारे पैसे खर्च हुए हैं, उन्होंने अपना लॉस करके आप तक ये एजुकेशन पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है और पाकिस्तान तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसके नंबर आप देखें FA, RL, ML, ये एब्रिविएशंस हैं इसके, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस पे ये कहलाते हैं, आप अगर सर्च करें आपको, लेकिन इसके नंबर्स होते हैं जैसे 3RL। RL का मतलब है राउंड लाइनर, लेकिन जब इसमें नंबर्स आ जाते हैं RL के साथ 3 आ जाएगा, कभी समटाइम 1 आ जाएगा, तो ये पिंस को शो करते हैं और हर पिंस का अपना रोल है, ये याद रखें। जैसे 1P RL का मतलब ये है कि ये एक नीडल की पिन है जो आउटलाइन आपकी बनाएगा। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन होना सबसे ज़रूरी है। YouTube होगा, ये आज की क्लास होगी, ये इंफॉर्मेटिव क्लास है, हम आपको सिखा नहीं रहे, हम आप तक थ्रो कर रहे हैं आपको जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर, ब्यूटी इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं कि ये चीज़ें ब्यूटिशियंस के लिए क्यों ज़रूरी है। हमारा मकसद आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचाना है। हम लेक्चर तो बहुत लंबे दे सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 1 डे वर्कशॉप इस चीज़ के लिए नाकाफ़ी है। अगर मैं 5 डेज़ भी रख दूँगी तो अक्सर आप देखते हैं मेरे माशाल्लाह यहाँ काफ़ी एडमिन बैठे हुए ग्रुप्स के, 5 डेज़ क्लास स्टैटिक्स की 2.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। माजरत के साथ मैं किसी की बुराई नहीं करी, हो सकता उनकी टेक्निक्स कुछ और हो, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो आप यकीन कीजिए मुझे ये 1 महीना भी कम लगा, मुझे पेन पकड़ने में ही दिक्कत हुई। हालांकि क्या है, बस पेन की तरफ पकड़ना, उसका एंगल से बाकायदा, अगर आप उस एंगल और उसका होल को आप नहीं देखेंगे स्किन के अंदर, वो कभी पेनिट्रेट नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर पूरी दुनिया के साथ आपने चलना है और कमाना है, देखिए ये हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ताकि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें। क्योंकि देखें क्यों इन्फॉर्मेटिव क्लास रखी है, मैं इसका जवाब भी अब दे दूँ आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो वो आपको कहता है बहुत ही सुपर बंदे जब सुपर ब्यूटिशियन के पास आई हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, और ब्यूटिशियन के पास प्रॉब्लम्स नहीं होती, तुक्के होते हैं। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट उसको बताएगा। अच्छा चलें, समटाइम आप नहीं भी बता सके, आप काम ना भी करें, आप सर्विसेज प्रोवाइडर ना भी बने, लेकिन वो फिर भी आपको बड़ा समझ कर आएगा और आपसे कहेगा मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, क्या इलाज है इसका।
ये PMU टेक्निक मैंने सुनी है बहुत ज़बरदस्त है, तो मिस आप मुझे बताएं, आप मेरा कर देंगी? बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आज की फेमिज़न की इंफॉर्मेशन क्लास इसलिए रखी है कि कल आपके पास ब्यूटिशियन के पास कोई भी सर्विस प्रोवाइड जो आप कर रहे हो, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आप कह सकें जी मुझे मालूम है लेकिन सर्विसेज मैं नहीं करती हूँ, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं, यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, आप हर चीज़ को जानती हैं जो ब्यूटी से मुंसलिक हैं, आपका वहाँ पे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कोर्स करने का फ़ायदा क्या है? ये प्रोफेशनल लाइन को आपका फाइनेंशियल तौर पे आपको बहुत सपोर्ट करेगा। देखिए ब्यूटिशियंस आप जानती हैं माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रही हैं, ठीक है, चाहे वो होम अपने घर में बैठ के खोलें या वो किसी सैलून्स में काम करें, किसी भी तरह कोई भी पर्पस के थ्रू या किसी भी जगह पे वो अपने आप को करें, ठीक है, लेकिन वो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो वो बता सकेंगे, उनके पास एजुकेशन होगी और वो इसकी सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकती हैं, ठीक है। सिर्फ मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जो एकेडमी जो भी हैं ये क्लासेस अपने फाइल को अपग्रेड करें, क्लासेस लें, क्योंकि एक बात याद रखें, ब्यूटी एक ऐसी फील्ड है लोग आपके पीछे आते हैं, तो अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि लोग आपके पीछे हैं, आप लोगों के पीछे ना जाएं। और ब्यूटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के साथ भी बैठे होंगे, चाहे वो गायनाकोलॉजिस्ट हो या हार्ट स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मेरे गिर्द एक हजूम था और सब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले रहे थे, और उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि मुझे वाकई ही मैंने कोर्स करके बहुत अच्छा काम किया है। और ये फील्ड ऐसी है कि दुनिया के हालात कितने भी ख़राब हो जाएं, लेकिन पूरी दुनिया में ये फील्ड आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये क्लोपेत्रा से जो हड्डियों का मसाज बनाती थी, वो मास्क बनाती थी, और आज माशाल्लाह इतनी कंपनीज आ गई हैं और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्किन ये बना रही हैं, तो इसका स्कोप हमेशा से हमेशा ही रहेगा। तो बहरहाल कम टाइम में मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक बात कन्वे कर सकूं, और आई होप कि आपको PMU के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या है, ब्यूटिशियन किसे कहते हैं, इसका मैंने एक शॉर्ट लाइन जो आपको दी आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।